शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो छठा दिन, तो इतने दिनों में कैसे हमने अपनी पहचान, परमात्म पहचान, अपनी जन्मों की कहानी, समय का चक्र, कौन सी आत्माएं कब आती हैं, क्या पार्ट प्ले करते हैं, वर्ल्ड ड्रामा स्टेज। सब आत्माएं आती हैं अपने अपने
टाइम पर और अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो कौन सा जन्म मिलेगा, क्या पार्ट प्ले करोगे, कैसा जीवन होगा, सुख दुख, तो इन जन्मों का आधार कर्म। कैसे? तो आज का दिन कर्म सिद्धांत एवं जीवन दोनों। तो जैसे हमने पहले देखा, हर एक आत्मा के जन्म का कारण है, और वो कारण है उसके कर्म, उसकी भोगना है। और हम जाने अनजाने में ये भी कहते रहे कर्म ही ऐसे हैं, उसके कर्म ऐसे हैं, उसको ये मिला, उसके कर्म ऐसे हैं, उसको वो मिला, मेरे कर्म ऐसे हैं, मेरे साथ ये हो रहा है। हम कहते थे, मैं भी कहता था, लेकिन पता नहीं था कि मैं कह क्या रहा हूं। आज पता चला कि मैं क्या कह रहा था और उसका आधार क्या है। तो आज हम जानेंगे अपने कर्मों के आधार, कि कैसे हम अपने ही जीवन को खुद ही लिखते हैं। मैं क्या बनूंगा, हम आज लिख रहे हैं। मेरा कल कैसा होगा, मैं आज लिख रहा हूं। Every action has a consequence. There is no action without a consequence. This is like a seed. एक बीज की तरह है। कुछ किया है, कोई बीज डाला है, तो कुछ ना कुछ तो आएगा। या वीड आएगी, या सीड, या फ्रूट आएगा, फल आएगा। तो जो हम करेंगे वो वापस जरूर आएगा। लेकिन आज हम इसको थोड़ी और गहराई में जानेंगे। अब ये तो पता है कि इतना तो चलो अवेयरनेस हुई है कि जो हम करेंगे वो वापस आएगा। अब इसको थोड़ा और डीप में जाते हैं। डीप में अर्थात जैसे हमने सृष्टि चक्र को जाना, 4 युगों को जाना, तो जैसे ये 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल, तो इन चारों युगों में कर्मों की भी डिवीजन होती है। ये कर्म अपने युग में डिवाइड होते हैं, और कैसे होते हैं वो हम जानेंगे। जैसे समय का चक्र है, तो कर्म का भी समय पर डिपेंड करता है कि कौन सा कर्म किस समय में कर सकते हो। तो फिर देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम कैसे आया वापस हमारे पास। हमने काल चक्र में देखा था कि समय को पहचान, समय हमें कह क्या रहा है, कौन सा टाइम चल रहा है, और आज हम उसको जोड़ रहे हैं कर्मों से। तो टाइम कौन सा चल रहा है और क्या डिपेंडेंसी है वो हम जानते हैं, और उससे हमारा जीवन हम कैसे लिख रहे हैं इसको जानेंगे। तो सबसे पहले तो इस बात को देखते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां धारण नहीं करती। ये एक बिलीफ बनाया गया है कि अगर तुम कुछ गड़बड़ करते हो, कुछ गलत करते हो, तो तुम शेर, कुत्ता, बिल्ली, सांप आदि बन जाओगे। तो ये कहा गया है, और ये कहीं लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में लिखा है कि बिच्छू बनते हो, ये बनते हो, वो बनते हो। लेकिन वो इंटरप्रिटेशन थी
जो आज हम बात करेंगे उसकी, और वो इंटरप्रिटेशन कैसे है कि हम 84 लाख योनियां नहीं, हम 84 जन्म लेते हैं, और ये जन्मों का आधार है कर्म। जैसे आपने सुना है, अंतमति सौगति, अंत काल जो नारायण सिमरे, कहावत है, अंत काल जो नारायण सिमरे, देवता योनि बन उतरे। फिर एक कहावत है, अंत काल जो स्त्री सिमरे, शूद्र कुल वैनी वैश्य कुल बन बन उतरे। तो ये कहा गया। तो उन्होंने उस चीज को सांप कुत्ता बिल्ली बना दिया गया कि ये, उन्होंने कहा अंतकाल जो स्त्री सिमरे, असुर योनि बन बन उतरे। तो असुर योनि का अर्थ होता है कि तुम्हारा जीवन विकारी वैसे होगा। और वहां कहा गया कि नहीं, ये तो आप ये बन जाओगे और वो बन जाओगे। और अब हम इसको भी गहराई में जानेंगे कि क्या होता है। तो टाइम कौन सा चल रहा है, समय कौन सा चल रहा है, ये कर्मों का विभाजन इन युगों में कैसे होता है, हाउ डू यू डिवाइड दिस कर्म इनटू द 4 युग, द साइकिल। क्या सतयुग में भी कर्म विकर्म होते हैं? क्या देवी देवता सतयुग में क्या कर्म विकर्म करते हैं या कुछ अलग करते हैं? तो कर्म का सिद्धांत, कर्म फिलॉसफी, वो ये है कि हर कर्म या प्रभाव के साथ कोई ना कोई परिणाम या अनुभव होता है। There is something always attached to what we do. तो ये है, कुछ भी बिना फल के रहा नहीं जा सकता। आप कुछ भी करेंगे उसका फल सामने आता है। तो कर्मों को डिवाइड करते हैं, 3 प्रकार के कर्म हैं। एक है सुकर्म, एक है विकर्म, और एक है अकर्म। और अब तीनों को एक एक करके लेते हैं। तो सुकर्म, सुकर्म वो होता है जो आत्मिक स्थिति तथा परमात्म स्मृति में किए गए कर्म है। अब इसका अर्थ क्या है? तो सुकर्म को हम, विच इज द गुड एक्शंस, उसको हम आगे 2 में डिवाइड करते हैं। एक श्रेष्ठ कर्म और दूसरा पुण्य कर्म। तो पुण्य कर्म क्या हुआ? तो किसी को सुख देना, शांति देना, दान पुण्य करना, इसको कहा जाता है पुण्य कर्म। फॉर एग्जाम्पल, कोई हॉस्पिटल बनाता है तो आपको उसका मिलता है, रिटर्न मिलता है, क्योंकि आपने आत्माओं की सेवा करी, कुछ दिया। लेकिन वो सिर्फ 1 या 2 जन्म तक ही मिलता है, उसके बाद नहीं। धर्मशाला खोल देते हैं तो 1-2 जन्म आपको उसका रिटर्न मिलता है। कोई स्कूल यूनिवर्सिटीज बना देते हैं तो उनका उनको रिटर्न मिलता है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए मिलता है, 1 या 2 जन्म, नेक्स्ट जन्म मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि पुण्य तो किया, लेकिन आपको पता है कि वो शरीर की स्मृति में रहकर वो काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
अपने नाम का हॉस्पिटल खोल देंगे, XYZ हॉस्पिटल। अपने नाम की धर्मशाला, XYZ। मंदिर में दान देंगे तो अपने नाम की ईंट लगी होगी, मिस्टर XYZ। स्कूल खुला होगा, उसका नंबर नाम होगा कि ये यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी, अपने नाम की। तो यहां पर नाम आ गया, तो सुकर्म तो हुआ, लेकिन अपने नाम को आगे रखा गया कि मैंने ये किया है ताकि मेरा नाम हो जाए, लोगों को पता चले कि मैंने ये किया है। तो इसीलिए उसका एक दो तक मिलता है। लेकिन अगर ये पुण्य आप आत्मस्मृति में करते हैं, आत्मस्मृति अर्थात अपनी ओरिजिनलिटी में रहकर करते हैं, तो वो श्रेष्ठ बन जाएगा। तो अब श्रेष्ठ कर्म को देखते हैं। श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ कर्म केवल परमात्म स्मृति में किया गया जो काम है उसको श्रेष्ठ कर्म कहते हैं। आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर, परमात्म स्मृति में रहकर जो करोगे उसे श्रेष्ठ कहते हैं। इसकी प्रारब्ध, जो इसका रिटर्न है, वो सबसे ऊंच, इतनी बड़ी प्रारब्ध है कि इमेजिन नहीं कर सकते। और जिन्होंने बीके नॉलेज ली है उनको पता है कि श्रेष्ठ कर्म जो होते हैं, जो हम परमात्मा याद में करते हैं, उसकी प्रारब्ध क्या बताई गई है। तो अब हम इसके साथ लेंगे, सुकर्म के साथ टाइम को जोड़ते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म सिर्फ और सिर्फ संगम युग पर ही होता है। जैसे हमने जाना सृष्टि चक्र में कि ये संगम युग अभी चल रहा है, तो समय के महत्व को जाना। तो श्रेष्ठ जो कर्म है उसकी प्रारब्ध हम जानेंगे नेक्स्ट सेशन में। लेकिन परमात्मा आकर कैसे श्रेष्ठ कर्म करवाते हैं, उसके बदले में क्या मिलता है, तो ये सब हम नेक्स्ट सेशन में अपनी लास्ट क्लास डे 7 में जानेंगे कि कैसे ये सब होगा। तो श्रेष्ठ कर्म ये है, दो तरह के सुकर्म, दो तरह के, एक श्रेष्ठ, एक पुण्य का। तो पुण्य अगर हम नाम शान से करेंगे तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा मिलेगा। और अगर आत्मस्मृति में करते हैं तो पूरा मिलेगा, और वो श्रेष्ठ कर्म में जुड़ जाता है। और श्रेष्ठ कर्म परमात्मा आकर हमसे करवाते हैं, रोज बताते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना है। दूसरे होते हैं, अब नेक्स्ट लेते हैं, वो है विकर्म। तो वो कर्म है जो हम अपने को भूल कर करते हैं। 5 विकारों से जो कर्म किए वो विकर्म कहलाते हैं, अपने सेल्फिश स्वार्थ के लिए। तो स्वार्थ को भी अगर आप तोड़ेंगे तो स्व प्लस अर्थ, स्वार्थ, स्व के अर्थ के लिए, अपने ही मतलब के लिए जो काम किए गए। तो स्वार्थ का होता है मेरा खुद का मतलब, स्व अर्थ। तो अपने सेल्फिश रीजन के लिए जो हम कर्म करते हैं उनको विकर्म कहते हैं। तो ये विकर्म, अब इसको टाइम से जोड़ते हैं, समय के चक्र से जोड़ते हैं। तो ये विकर्म शुरू होते हैं
द्वापर से। इसीलिए आपको पता है, लेकिन ये नहीं पता था क्यों है। तो आज हम बताते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हमें बाबा ने दी है वो ये है कि आपको पता होगा कि हिंदू कैलेंडर में आज भी देखेंगे, आज के हिंदू कैलेंडर में भी लिखा होगा विक्रमी संवत। विक्रमी संवत हिंदू कैलेंडर्स में हर जगह मशहूर है। नेपाल, इंडिया, हिंदू रीजन में हर जगह विक्रमी संवत। तो उसका अर्थ ये देखो, विक्रमी संवत, विक्रमी संवत जहां से विक्रम शुरू हुए। तो ये लिखा हुआ है कैलेंडर में, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। तो ये विक्रम शुरू होते हैं द्वापर से। तो ये हैं जो देवभान में किए गए कर्म है, जो स्व अर्थ किए हुए कर्म है। तो द्वापर से, जैसे हमने कल जाना था, द्वापर से द्वैत शुरू हो जाता है, दो mateं शुरू हो जाती हैं, दो चीजें शुरू हो जाती है, डिवीजन शुरू हो जाती है, धर्म आने लग जाते हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स शुरू हो जाते हैं। तो दो तरह के कर्म अकाउंट शुरू हो जाते हैं। तो द्वापर से हमारे कार्मिक अकाउंट स्टार्ट हो जाते हैं। दो तरह के अकाउंट शुरू होते हैं द्वापर से, एक सत्कर्म का अकाउंट और एक विक्रम का अकाउंट शुरू हो जाता है। और ये जो अकाउंट्स हैं, जो पाप करते हैं उसके अकाउंट्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। और फिर जैसे ही अकाउंट क्रिएट होने शुरू हुए द्वापर से, उसके बाद ये सर्कल बन जाता है और हम इस खेल में घुस गए। और इस खेल में हमें बार बार अपने कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए जन्म लेते रहना पड़ता है। अब देखो जन्मों को कैसे जोड़ा जाता है कर्मों से, कि जो हमने अकाउंट्स क्रिएट किए उनको सेटल करना है और उसके लिए हमें जन्म लेने पड़ते हैं। और इससे जुड़ा हुआ है कि आत्माएं जब एक बार परम धाम से नीचे आती हैं तो वो वापस ऊपर क्यों नहीं जा सकती परम धाम? Why can't a person dies and just go to परम धाम? वो क्यों नहीं सीधा जा सकती? उसका ये रीजन है। रीजन ये है कि परम धाम में अपने कर्मों को सेटल किए बिना नहीं जा सकते। ये है रीजन। जब तक आप अपने, वहां पर कर्मों का बंधन नहीं है, बंधन मुक्त स्थान है वो। वहां केवल आत्माएं रहती हैं, कर्म नहीं होते, मुक्ति में रहती हैं। इसलिए उसे मुक्ति धाम कहा जाता है, शांति धाम। मुक्ति की स्टेज है वो। तो जैसे हम मुक्ति को डिस्कस कर रहे थे, तो वो मुक्ति है, तो वहां बंधन नहीं है। तो जब तुमने अगर अकाउंट क्रिएट किए हैं तो तुम वापस नहीं जा सकते। इसीलिए तुम सेटल करने की कोशिश करते करते वो जन्म लेते हो और अकाउंट सेटल करने की कोशिश करते हो। और इसको अब हम जानेंगे कैसे करना है। देखो कितना रहस्य है इनमें। और तीसरे हैं अकर्म। तो
अब सतयुग और त्रेता में जो भी देवी देवता है उनके कार्मिक अकाउंट्स सतयुग और त्रेता में नहीं बनते हैं। जैसे हमने कहा कि विक्रम जो है, विक्रमी संवत जो है द्वापर से शुरू हुई, कार्मिक अकाउंट स्टार्ट ही द्वापर से शुरू होते हैं। उससे पहले क्या होता है, सतयुग और त्रेता में क्या होता है? तो सतयुग और त्रेता में जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म अकर्म होते हैं, उनके अकाउंट्स नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि वहां के अकर्म जो है, वहां के जो किए हुए कर्म है, सारे कर्म आत्मिक स्थिति में किए गए हैं, सोल कॉन्शियसनेस में। जैसे कल हमने वो छोटी सी मूवी में भी देखा था कि जैसे ही आत्माएं सतयुग में आती हैं वो अपनी सोल कॉन्शियसनेस में रहती है। वो उनको ये स्मृति रहती है कि वो आत्मा है, ये स्मृति नहीं रहती कि वो देह है। अपने नाम मान शान इसमें नहीं रहते हैं, आत्मिक स्मृति में रहते हैं। और कर्म आत्मिक स्मृति में होता है, बिना किसी स्वार्थ के होता है, निस्वार्थ होता है। क्योंकि ये जो देवी देवता हैं ये 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक होते हैं, पवित्र होते हैं। कोई भी कर्म, हर कर्म जो उनका है वो इस स्मृति में किया जाता है। तो इसका अकाउंट क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि कुछ विकर्म किया ही नहीं। अकाउंट सिर्फ विकर्मों का होता है। तो जो आवश्यक कर्म है वो देवी देवता किए जाते हैं। तो ये है कैसे युगों में कर्म होते हैं। तो अकर्म हुए सतयुग त्रेता में, विक्रम शुरू हुए द्वापर से, और कलयुग तक विक्रम ही चलते हैं। सुकर्म, श्रेष्ठ कर्म सिर्फ हो सकते हैं संगम युग में, जो युग अभी चल रहा है। संगम युग स्टार्ट होता है जब परमात्मा का अवतरण होता है। वो आते हैं और बताते हैं कि तुम श्रेष्ठ कर्म कैसे कर सकते हो, और रोज हमको बताया जाता है कि तुम श्रेष्ठ कर्म क्या कर सकते हो, क्या करो। तो कर्मों के नियम देखते हैं, रूल्स ऑफ द गेम। पहला रूल है, मेरे हर कर्म का लेखा जोखा होता है। हर कर्म लिखा जा रहा है, आत्मा के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, उसके अकाउंट्स चलते हैं। दूसरा, मेरा भूतकाल मेरे वर्तमान को प्रभावित करता है, और हमने जान लिया कि आज जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे पास्ट के कारण है। आपका पास्ट आपके प्रेजेंट को बताता है, और आपका जो प्रेजेंट है वो आपके फ्यूचर को बताता है। तो व्हाट यू डू टुडे विल कम बैक टुमारो, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ भी अकस्मात नहीं होता। थर्ड रूल। तो कभी कोई आता है, ये कौन आया जो मेरा सब ले गया, या फिर ऐसा ही कोई आता है कि उसने आपकी पूरी हेल्प करी। कोई सब कुछ लूट के ले जाता है, या कुछ खत्म हो जाता है, बिजनेस में लॉस हो गया, एवरीथिंग फिनिश्ड, या किसी ने ऐसी हेल्प कर दी किसी टाइम पर जो आपको जानता भी नहीं। तो कुछ भी को इंसिडेंस नहीं, सबका रीजन है ये कोरोना वायरस। हमने हमने सबने प्रकृति के साथ अपने अकाउंट्स क्रिएट किए, और वो एक वायरस को लेकर सामने आई।
और उसकी भोगना शुरू हुई। जिन जिन आत्माओं ने को वायरस ने जकड़ा, उन आत्माओं का उस प्रकृति के साथ बहुत ही गहरा अकाउंट था, और उसकी भोगना वो प्रकृति उनको अपने साथ ले गई। तो ये एनवायरनमेंट, प्रकृति जो है वो यूं ही नहीं है। तो तुम्हें वो ही मिलता है जो तुमने किया है। मुझे वही प्राप्त होता है जिसके मैं लायक हूं। और जो लायक अर्थात जो तुम लायक बनते हो, ये नहीं कि मेरे व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ, ना। इसमें लायक का मतलब है कि मैंने क्या किया, अपने लायकी से मैंने क्या किया। पांचवा रूल ऑफ द गेम, कोई भी किसी दूसरे के भाग्य को छीन नहीं सकता। हम सबको पता है भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता, समय से पहले कभी नहीं मिलता। तो जो जिसका उसको मिलता है। हमने सुना है दाने दाने पर है खाने वाले का नाम। ये होता उसको। जैसे होता है कि मुझे काम ज्यादा करना पड़ता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, और दूसरा जो आदमी है वो बहुत लकी है, उसको बिना कुछ किए सब मिल जाता है। मेरी काम में प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरा काम कुछ भी आसानी से नहीं होता है, अटकता है। पहले जरूर अटकता है, फिर होता है। लेकिन दूसरे का काम बिना अटके झट से हो जाता है। तो ये अपने कर्म, वो आपका भाग्य है। आपको एक एग्जांपल देता है, छोटी सी चीज का। एक नौकरी का एग्जांपल देता है कि एक आत्मा नौकरी की कोशिश कर रही है और उसको नौकरी लग नहीं रही है, और वो अपने कर्मों को कोसता है। और उसकी नौकरी जब तक नहीं लगेगी, जब तक कर्मों का हिसाब नहीं होगा। कैसे आया ये कर्म उसके बीच में, वो देखिए। वो ऐसे आया कि जब किसी आत्मा की जॉब लगती है तो क्या होता है, तो वो आत्मा दूसरी आत्माओं के साथ काम करना शुरू करती है। तो उसका कार्मिक अकाउंट जो है दूसरी आत्माओं के साथ जुड़ा हुआ है। जिन आत्माओं के साथ उस आत्मा ने काम करना है, उन्हीं आत्माओं के साथ वो आत्मा काम करेगी। और उसकी जॉब तब तक नहीं लगेगी जब तक वो कार्मिक अकाउंट का टाइम नहीं आ जाता। तो इसीलिए जो तुमने किया वो ही सामने आता है। ऐसे ही छोटी छोटी बातें होती हैं। बहुत गुहिया गति है कर्मों की। छोटी छोटी बातें, कोई काम नहीं हो रहा, वीजा नहीं लग रहा, तो उसकी भी रीजन कर्म है। कैसे? कि आपका वीजा लगेगा तो आप किसी के साथ कुछ शुरू करेंगे, कुछ करेंगे। तो वो कार्मिक अकाउंट जब आ रहा है तभी होगा। किसी को यूएस आना है, आ नहीं रहा है, या कहीं और जाना है फॉर एग्जाम्पल, जा नहीं पा रहा है, अटक रहा है। क्यों? जब तक उसका कार्मिक अकाउंट उस यूएस की आत्माएं या फिर कहीं की भी आत्माओं के साथ नहीं होगा, वो वहां नहीं आ सकता। जीरो करते रहो। तो ये है कि सब कुछ कर्मों का आधार है। मैं स्वयं अपनी वर्तमान स्थिति का जिम्मेवार हूं। रूल नंबर 1 2 3 4 5 6 लास्ट रूल, कि जो भी कुछ हो रहा है, जो भी छोटी सी छोटी बात, उसका मतलब है
आपका कार्मिक अकाउंट। आप किसी अनजान आत्मा से भी लेन देन करते हैं, कोई आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने आता है, आप उसको पैसे देते हैं, ये आपका कार्मिक अकाउंट था जो उसने आपके साथ सेटल करना। एक एक चीज छोटी छोटी। तो इसीलिए श्रेष्ठ करो तो श्रेष्ठ बनो। इसीलिए कहा जाता है व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू बिकम। का मतलब ये नहीं है कि मैं अच्छा सोचता तो हूं पर होता नहीं है। नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि सोचो अच्छा ना, लेकिन व्हाट यू थिंक का मतलब है जो थिंक करा आपने उसको अपने कर्मों में लाओ। ये नहीं कि मैं अच्छा सोच रहा हूं और कर्म मेरे उल्टे चल रहे हैं, नहीं। थिंक करके जो तुम करते हो वो तुम्हें मिलता है। सो नॉट जस्ट ऑन थॉट लेवल but bringing that thoughts to action and do the right thing, then you manifest your destiny. समझो इस बात को, छोटी सी बात है, इसको गहराई में समझना है, क्योंकि हर आत्मा, मेरे को रोज इतने क्वेश्चंस आते हैं जो हम सेवा करते हैं, hundreds and hundreds of WhatsApp, hundreds and hundreds of emails कि what you think what you become, सिस्टर शिवानी कहती हैं। और मैं तो सोचता रहता हूँ भाई मेरा तो हो नहीं रहा। मैं सोच रहा हूँ, मैंने अच्छा सोचा मेरा नहीं हो रहा, मैंने अच्छा सोचा मेरा एडमिशन हो जाए, मेरा नहीं हो रहा, मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए टॉप में, मैंने अपने डेस्टिनी मैनिफेस्ट करनी है, तो मैं वही सोचता रहता हूँ। लेकिन भाई वो नहीं कहा, सिस्टर शिवानी ने ये कहा व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू बिकम। लेकिन उसका मतलब आप समझो गहराई में, उसका मतलब ये कि सोचो तुमने क्या करना है, उस सोच से अपने कर्म करो और वो कर्म तुम्हारी डेस्टिनी बनाएगा। दैट्स हाउ यू मैनिफेस्ट योर डेस्टिनी। तब तुम अपना भाग्य बनाते हो, सोच कर नहीं भाग्य बनता। सोचने से कुछ भी नहीं होगा, सोचते रहो सारी उम्र। इसीलिए कंप्लेंट्स आती हैं, मैं सोचता हूं नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप सिर्फ सोच ही रहे हो, कर्म तो आपके वो ही चल रहे हैं। सो ब्रिंग दैट थॉट्स इनटू एक्शन, डू द राइट थिंग, देन यू मैनिफेस्ट योर डेस्टिनी। दैट्स हाउ यू आर, व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू बिकम। तो ये देखो, कर्मों के जो सिद्धांत ये है। तो इस प्रेजेंट के आप खुद जिम्मेवार हैं। हम ब्लेम करते हैं, इसकी वजह से ये हुआ मेरी लाइफ में, ये सब आपका ही किया हुआ है जो आपके सामने आता है। कभी माँ बाप को ब्लेम करते हैं, फिर कहते हैं मेरी सास ऐसे है, इतने मेरे को ईमेल्स आते हैं, मदर इन लॉ, फादर, हस्बैंड मेरे को ये करते हैं, और हस्बैंड के भी ईमेल आते हैं, वाइफ के साथ ये है। कभी भगवान पर ब्लेम करते हैं कि भगवान ने कभी कुछ दिया नहीं। तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म फिलॉसफी कहती है जो तुमने किया है वो सामने है, आप खुद ही जिम्मेवार हैं। अब इसको ठीक करना है। तो आज हम सब इसलिए यहां हैं क्योंकि हमें इसको ठीक करना है, कर्मों का शुद्धिकरण। कैसे? आपको एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं कर्मों के शुद्धिकरण से पहले, कि कैसे हमारे कर्म जो हैं जुड़े हुए हो जाते हैं कई बार, कि हमारे कुछ कर्म जाने अनजाने में भी करते हैं, और अनजाने कर्मों का जब नतीजा मिलता है तो हम समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं कि मैंने तो कभी गलत नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, मेरे साथ ये क्यों।
तो इसकी एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता है, गहराई है इस बात में और ये बहुत कोई है। एक एग्जांपल है कि जैसे एक कसाई एक जानवर को मारता है, चिकन को मारता है लेट्स से, तो उसका कर्म बना। लेकिन दूसरा व्यक्ति उस मांस को बेचता है तो वो उसका भागीदार बन गया। और तीसरा उसको खरीदता है, वो उसका भागीदार बन गया। फिर जो घर में बनाता है वो भागीदार बन गया, फिर जो खाता है वो भागीदार बन गया। तो ये देखो, एक कर्म के साथ एक कसाई ने एक उसको काटा, मारा, उस कसाई ने इन 5-6 आत्माओं को जोड़ लिया। काटने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, घर लेकर आने वाला, उसको बनाने वाला, उसको खाने वाला, सिर्फ खाने वाला भागीदार नहीं, ये पांचों, 6 के 6। तो ये इसको कहा जाता है जाने अनजाने विक्रम के साथ जुड़ गए, भागीदार बन गए आप। अब इंपॉर्टेंट है, इस बात को सुनो। तो फिर वो जो भोगना है वो एक ही साथ होती है। और इसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि कोई बस, फॉर एग्जाम्पल कोई खाई में गिरी और सबके सब मर गए। अब इतने पैसेंजर एक दूसरे को जाने बिना एक साथ मर गए, तो कहीं ना कहीं अनजाने में किए हुए कर्मों से, पिछले जन्मों से ये सब आत्माएं जुड़ी हुई थी। और आज एक साथ वो सब बैठे हैं एक बस में, और वो बस गिरी और ये उनका कर्मों का, कैसे एक सामूहिक कर्म बनता है। इसी तरह प्लेन क्रैशेस होते हैं। तो ये इवेंट्स जो हैं यूं ही नहीं होते हैं, किसी आधार से ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और उनको कर्म की भोगना मिलती है। कितनी गहराई है देखो। तो ये है, जाने अनजाने में भी जो कर्म किए गए उसकी भी भोगना आपके सामने आपको मिलती है। तो इनका शुद्धिकरण करना है। अब कर्मों को शुद्ध कैसे करें, किस आधार से किया जाता है, कैसे हम इसको श्रेष्ठ बनाएं, कैसे विकर्म का जो खाता है उसको हम सेटल करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कर्मों का शुद्धिकरण, क्योंकि हम सब जानना चाहते हैं और महसूस करते हैं कि कार्मिक अकाउंट को सेटल करना जरूरी है। और कार्मिक अकाउंट की सेटलमेंट के लिए ये ज्ञान जरूरी है कि कौन से कार्मिक अकाउंट का फल किस रूप में हमको मिलेगा। तो अपने कर्म करने से पहले इतनी अटेंशन रखनी क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने जो ये सब सुना अब तक, वो हमको एहसास दिलाता है कि भाई अपने कर्मों का ध्यान दे, क्योंकि तू छूट नहीं सकता। तो कर्मों का शुद्धिकरण, दो विधि है। इनसे मुक्ति की दो विधि पहले भी सुनाया है। एक है सफरिंग, सजाओं से। कल भी क्वेश्चन था, नीतू बहन ने पूछा था, जो जो कर्म सेटल नहीं होते हैं तो क्या होता है, जो आत्माएं राजयोग या इसमें नहीं है उनका क्या होगा, या उनसे के साथ क्या होता है। तो आज उसका उत्तर है कि उनको उनके कर्मों की भोगना भोगनी पड़ेगी। या शरीर की सफरिंग या बीमारी हो जाएगी, कोई यहाँ हो जाती है, या गृहस्थ जीवन में किनके साथ जुड़े हुए हैं, ये सब कर्मों की, पिछले जन्म में जो किए हुए कर्म हैं वो सामने आते हैं।
तो एक है सजाओं द्वारा, दूसरा जो आज हम सभी, और आपको ये बात बताता हूं कि हम सब एक साथ ये जो कोर्स कर रहे हैं और मैं भी जो सुना रहा हूं वो यूं ही नहीं सुना रहा, मैंने नहीं चुना इसको, ये हम सबका कर्मिक अकाउंट जुड़ा हुआ है, जो हम सब एक साथ आज इस चीज को जान रहे हैं कि हम एक दूसरे से बंधे हैं, इसीलिए हम ये ज्ञान एक साथ ले रहे हैं। ये हमारे कर्म, पुराने जन्मों के कार्मिक अकाउंट्स जुड़े हुए हैं, जो हमको एक साथ ये नॉलेज मिल रही है कि कैसे हम एक साथ इसको चुत्तू करें। तो कर्मों का शुद्धिकरण जो दूसरा तरीका है, राजयोग, जो हम सीख रहे हैं, परमात्म शक्ति से सेटल होने शुरू हो जाते हैं बिना किसी भोगना के। बहुत ही सहज रास्ता है कंपेयर टू द अदर वे विच इज पनिशमेंट, सफरिंग। तो जैसे ही कनेक्ट होते हो परमात्मा शक्ति से, तो ये कर्मों के जो खाते हैं ये सेटल होने लग जाते हैं। तो अब इसमें भी इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम देखो, समय का चक्र कैसे फिर से आता है, क्योंकि ये वो समय है पूरे कल्प में, सिर्फ अभी ही वो समय है जब हम आत्माएं परमात्मा से मिलकर सब सेटल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, सिर्फ ये ही वो टाइम है। दिस इज द ओनली टाइम लेफ्ट। इस राजयोग से जितना परमात्मा से जुड़ रहा है, जितना परमात्मा से जुड़कर उसको याद करते हैं, जितना उस परम शक्ति को अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, उतना आत्मशुद्ध, आत्मा का शुद्धिकरण होता है। आत्मा शुद्ध पावन बनने लगती है, प्यूरिफिकेशन होने लगती है आत्मा। आत्मा मुक्त होने लगती है विकर्मों के अकाउंट से, और जो शक्तियां मिलती हैं वो शक्तियां हमें श्रेष्ठ कर्म, जो हमने देखा श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध, वो शक्तियां हमें श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति देते हैं, और उससे हम कर्म श्रेष्ठ करने लगते हैं। हमारी सोच ऊंची हो जाती है, और कर्म श्रेष्ठ से हमारा अगला जन्म श्रेष्ठ, हमारा ये जन्म भी श्रेष्ठ। आपको अनुभव, मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि ये जीवन राजयोग से पहले क्या था, अब क्या है। और मैं ही नहीं, करोड़ों में, लाखों में एग्जाम्पल्स हैं। 140 कंट्रीज में 25-30 हजार से ज्यादा सेंटर्स हैं। हर धर्म की आत्माएं, हर लैंग्वेज, हर कंट्री की आत्मा राजयोग में है, चाहे वो स्पेनिश बोलती है या पोर्टुगीज, जर्मन बोलती है या चाइनीज, हर आत्मा राजयोग में है, सीख रही है, कर रही है। तो दो मेथड, एक राजयोग से, दूसरा पनिशमेंट से। तो कौन सा रास्ता आपने चुनना है, ये आपके सामने है। तो दो बातें एक साथ होती हैं और दोनों हमारे हाथ में है। जो पुराने कर्म किए हैं उनके फल आते हैं सामने, कुछ कुछ कष्टों से, सफरिंग से। और जो हमारा फ्यूचर है उसके लिए हमने अभी बीज बोना है, सीड। वी हैव टू सो द सीड।
तो ये दोनों बातें एक साथ होती हैं। आप ये विकर्मों को भी नाश करते हो और श्रेष्ठ कर्म भी बनाते हो। इसी को राजयोग कहते हैं कि कैसे आप विकर्म भी विनाश करो और साथ में श्रेष्ठ कर्म भी बनाओ, दोनों एक साथ। इसीलिए आप देखो दोनों हाथों से आपको मिल रहा है। तो इसकी ट्रांजिशन राजयोग। आप सब इंतजार कर रहे थे कि राजयोग मेडिटेशन के बारे में बताया जाए, क्या होता है, विधि क्या है, कैसे करना है, फायदे क्या है, क्या स्टेजेस हैं। योग लगा नहीं लगा, क्या कारण है, कितना समय लगता है, एक्सपीरियंस कैसे होता है, अनुभव कैसे होता है। तो आज हम ये सब जानेंगे, क्योंकि कर्मों के आधार हमने जाना। और अब हम सबको उत्सुकता है कि मैं अपने कर्म श्रेष्ठ कैसे करूं, आज से, अभी से। तो योग एक बहुत पुराना शब्द है और कितने प्रकार के योग हैं आप सबको पता है। ज्ञान योग, जो पढ़ाई, योग का अर्थ होता है कनेक्शन, एक जोड़, किसी के साथ जुड़ जाना, उसको योग कहते हैं। एक साथ, किसके साथ जुड़ गए, कोई दो चीज हैं जिनके साथ तुम जुड़ जाते हो, आप एक और चीज के साथ जुड़ जाते हो, उसको योग कहते हैं। हठ योग, जो हम सबको पता है, प्राणायाम आदि, सबसे ज्यादा योग इसके बारे में सबको पता है, हठ योग के बारे में बाबा ने कल मुरली में भी बताया। तो यह है प्राणायाम। इसमें आप किससे जुड़ते हो, अपने कंट्रोल करते हो, अपने श्वास को, अपने शरीर को कंट्रोल करते हो, भिन्न भिन्न आसन करते हो। फिर है ज्ञान योग, पढ़ना अच्छा लगता है तो आप किताबों से, स्क्रिप्चर से जुड़ जाते हो। फिर है भक्ति योग, कुछ लोग सारे टाइम भक्ति करते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, वो है भक्ति योग। फिर है मंत्र योग, हमेशा मंत्र चलता रहता है, गुरु ने मंत्र दिया और उसको जाप करते रहते हैं। हर संस्था गुरु मंत्र देती है, आर्ट ऑफ लिविंग में भी जैसे है, और भी सभी संस्थाओं में गुरु मंत्र है। तो आप उस मंत्र से जुड़ जाते हो, मंत्र से, और किसी से नहीं जुड़े, एक मंत्र से जुड़ के आप वो मंत्र रिपीट करते रहोगे, हम सो हम। कर्म योग, अब इसको भी कुछ कहते हैं, और बहुतों को मैं जानता हूं, डॉक्टर्स स्पेशली, वो करते हैं कि कर्म ही पूजा है। आई एम डूइंग द राइट थिंग, आई एम डूइंग द थिंग फॉर द पब्लिक। तो वो काम को ही, वर्क इज वर्शिप, उसको मानते हैं। लेकिन राजयोग इन सबसे उत्तम क्यों है उत्तम? क्योंकि हमने जाना कि राजयोग से होता क्या है। तो राज के कई अर्थ हैं, इसको राज हमने देखा, ज्ञान योग, मंत्र योग, हठ, कर्म, भक्ति योग, राज क्यों कहा जाता है? कई अर्थ हैं इसके। पहला, अपने मन के राजा, अपने ऊपर राज, अपने ऊपर कंट्रोल, अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल। मैं क्या देखता हूं, मैं क्या सुनता हूं, मैं क्या पढ़ता हूं, मैं क्या खाता हूं, मैं क्या सोचता हूं, उसके ऊपर आपका कंट्रोल हो जाता है। और दूसरा मतलब है, इसमें राज भी छुपे हुए हैं, क्योंकि ये योग सिर्फ परमात्मा ही सिखा सकते हैं। ये राज योग सिखाया किसने?
परमात्मा का कल हम इसकी हिस्ट्री को जानेंगे। परमात्मा का जब अवतरण होता है वो ही आकर और सिर्फ वो ही राजयोग सिखा सकते हैं। कोई मनुष्य आत्मा राजयोग सिखा नहीं सकती क्योंकि उसको राजयोग आता ही नहीं। ब्रह्मा कुमारी से पहले राजयोग किसी को आता ही नहीं था, ये था ही नहीं। बाकी सब योग होते थे, ये योग नहीं था, क्योंकि ये योग सिर्फ परमात्मा स्वयं खुद सिखा सकते हैं। तीसरा मतलब है ये आत्मा और परमात्मा के जोड़। जैसे हमने कहा योग का मतलब है जोड़ना, किसी से कनेक्ट हो जाना। तो ये आत्मा, हम आत्मा और परमात्मा के जोड़, कनेक्शन की बात है। हमें आप परमात्मा से जुड़ जाना है, इसलिए इसे राजयोग कहते हैं। और आखिरी जो हमने अभी सुना कर्मों का, इससे हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के राजा बनते हैं। अपने जीवन को हम राजा की तरह बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम राजयोग से श्रेष्ठ कर्म सीखते हैं और वो कर्म हमारे जीवन का आधार बनता है। और हम जैसा जितना करेंगे, आपने सुना है जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसमें 3 और जोड़ लो। जैसा करोगे वैसा पाओगे, जितना करोगे उतना पाओगे, और एक और था, जो करोगे वो पाओगे। तो राजयोग का आधार, 4 आधार है राजयोग के। पहला है परिचय, जो हमने इतने सेशंस किए, हर सेशन में हमने जाना मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है। तो जो हमने इस सेशन में जाना है वो ही राजयोग का आधार है और कुछ नहीं। जो आप इस सेशन से पहले जानते थे उसको भूल जाना। मैं आत्मा हूं, ये इसका फाउंडेशन है। फाउंडेशन, इसके बिना राजयोग हो ही नहीं सकता। दूसरा, संबंध। हमारा परमात्मा से संबंध क्या है? वो जो जुड़ना है, योग जुड़ना, वो कनेक्शन, वो जुड़ना एक रिलेशन से है, एक रिश्ते से। भगवान को भक्त की तरह याद नहीं करना है कि जैसे शिव पर पानी चढ़ाते थे वो भगवान नहीं, उस तरह नहीं। एक रिश्ता, वो आपका बाबा है, परम पिता है। उस संबंध से उसको अपने करीब लेकर आओ, उसके साथ रहना है, उसको साथ रखना है। आपने सबने सुना है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो सब कुछ तुम ही हो। ये है संबंध बाबा से। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी आस में सुख कनेरे। हम बोलते आए हैं, गुरुद्वारे में भी बोलते हैं, जाना नहीं। कोई ना जाने तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। तो तीसरा है स्नेह, परमात्मा स्नेह। तो ये है, जब आप संबंध से, आप ये देखें ये 1 बाय 1 है। जब आप आत्म स्थिति में बैठते हैं तभी आपको संबंध याद आएगा। और संबंध वो रिश्ता पिता का है, आप बाप बेटे का, आपका आप बाप बेटी का, आपका संबंध है। जब वो संबंध आएगा तभी स्नेह आएगा।
और जब स्नेह और संबंध होगा तभी प्राप्तियां। प्राप्ति क्या होती है इसमें? शक्तियों की प्राप्ति, कंप्लीटनेस, भरपूरता आपको महसूस होगा। एक स्थिति आती है जब आप भरपूर हो जाते हैं और आप किसी को दे सकते हैं, अपनी शक्ति से दूसरे को देते हो। कोई आत्मा आपसे बात करके इतना अच्छा अनुभव करती है, पीसफुल हो जाती है, हल्की हो जाती है, और वो तब होती है जब आप आत्माओं को प्राप्तियां होने लगती हैं, क्योंकि फिर आपसे वाइब्रेशंस निकलते हैं। तो योग का अर्थ है आपसे वाइब्रेशंस कौन से निकल रहे हैं। तो आज का मनुष्य पूरे विकारों से लुप्त है। एक ही रीजन है, क्योंकि वो परमात्मा से जो कनेक्शन है वो टूटा हुआ है, और इस दुनिया की अटेनमेंट्स में, चीजों में जुड़ा हुआ है। तो आपका जो योग है वो इस दुनिया से लगा हुआ है। मुझे कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, ज्यादा पैसे चाहिए, वो चाहिए। यह है योग। जिसको तुम याद कहते हो, याद करते हो, वो योग हो जाता है। किसी को जुड़ जाना, उसको पाने के लिए तुम जुट जाते हो। कि मुझे अपना स्टेटस ऊपर करना है, आई हैव टू बी। जैसे कल की हमने स्टोरी में सुना था, कंपटीशन एंड कंपैरिजन स्टार्ट्स। तो राजयोग से इन विकारों पर जीत पा सकते हैं। राजयोग से ही इन विकारों पर जीत पाते हैं। लेकिन कैसे? तो हम इनको एक एक करके खत्म नहीं करते हैं कि हाँ, क्रोध को खत्म करो, फिर काम को खत्म करो, फिर लोभ को खत्म करो। नहीं। तो ये विधि है राजयोग में कि हम चीज से, किसी चीज से इसको भरते हैं। ये है राजयोग की इंपॉर्टेंट विधि। तो ये विकार हैं जो हमारे में है, हर तरह के, किसी ना किसी रूप में सब विकार है। तो राजयोग से हमें इन पर जीतना है। तो कैसे? तो राजयोग की डेफिनेशन जो हमने अभी देखी है, क्योंकि जैसे अभी मैंने कहा कि हम इस दुनिया की चीजें पाने के लिए जुटे रहते हैं और कुछ भी करते हैं। कुछ लोग तो किसी को मार भी देते हैं, और अगर मारते नहीं तो सटल तरीके से, सूक्ष्म तरीके से मारते हैं। वो कैसे? ऑफिस में एक दूसरे को नीचे दिखाकर अपने को ऊपर चढ़ाना, ये भी मारना है। किसी की गलानी करके उसको नीचा दिखाना और अपने को ऊंचा दिखाना, ये भी मारना है। तो हम इस चीज को पाने के लिए जुटे रहते हैं। तो इसीलिए राजयोग में बाबा कहते हैं, देह सहित, देह के सर्व संबंधों को भूल आत्म स्वरूप में स्थित हो, बाबा को याद करो। परमात्मा शिव को स्नेह युक्त स्मृति में रखना ही राजयोग है। तो जैसे हमने देखा, परिचय, संबंध, संबंध से स्नेह, स्नेह से प्राप्ति। तो विधि क्या है? तो विधि से पहले हम जानते हैं कि हम अपने विकारों को कैसे राजयोग से खत्म करते हैं, क्योंकि हमारे जो विकर्म हैं वो विकारों से है। क्रोध किया, विकर्म बना। अहंकार किया, विकर्म बना। लोभ किया, विकर्म बना। काम
में आए विक्रम बना, हर चीज से विक्रम बना। तो कैसे? तो हम राजयोग से, इंपॉर्टेंट है ये, राजयोग की विधि से हम किसी चीज से अपने को भरते हैं, और वो है परमात्मा गुणों को ग्रहण करके इनको भरा जाता है और इन विकारों को बाहर लाया जाता है। एग्जाम्पल, क्रोध है, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि चलो मैं 10 दिन में अपना क्रोध खत्म कर दूंगा, होगा नहीं, ये नहीं होता। तो क्या करना होगा? शांति। आप अपने को शांति भरें कि मैं शांति वाली आत्मा। तो उसको भरना होता है अपने गुण से, किसी एक गुण से उसको भरना होता है। तो वो कैसे करना होता है? वो ऐसे है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि आज मैं क्रोध नहीं करूंगा या क्रोध नहीं करूंगी और मैं शांत रहूंगी। तो ये आपने एक संकल्प लिया कि मैं आज शांत रहूंगी, क्रोध नहीं करूंगी। तो आपने क्या किया? आपने अपने विकार जो था क्रोध का, उसको गुणों से, शांति के गुण से उसको लेयर किया। पहले उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई कि मैं आज शांत रहूंगी, एक दिन मैं शांत रहूंगी। और धीरे धीरे आप इस प्रैक्टिस को बढ़ेंगे तो आपका वो गुण आएगा। तो जैसे एक ग्लास में गंदा पानी होता है और उसमें अगर साफ पानी भरना है तो दो तरीके हैं। एक तरीका है पहले सारे गंदे पानी को फेंक दो और फिर उसमें साफ पानी भर दो, तो वो भर गया साफ पानी। दूसरा तरीका है जो राजयोग है, वो है कि गंदे पानी को साफ पानी के नल के नीचे रख दो, पुट इट अंडर द टैप एंड स्टार्ट द वाटर फ्लोइंग। तो जब उसमें आप करके देखना, जब उसमें साफ पानी गिरता जाएगा, गंदा पानी अपने आप बाहर, और 2 मिनट में वो ग्लास साफ पानी से भरा हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल क्लीन वाटर। एग्जैक्टली सेम हमारे में विकार हैं, लेकिन हम अगर अच्छे गुण अपने को स्मृति से उसको दिलाते रहेंगे, भरते रहेंगे, और पानी जैसे कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए, तभी होगा। अगर आप बंद करके ऑन करेंगे, बंद करके क्लोज करेंगे, ऑफ करेंगे, तो उसमें साफ पानी नहीं भरेगा। उसी तरह ये कंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूटी होती है कि आप अपने गुणों को, परमात्मा के गुणों को ग्रहण करके उनको भरा है, भरना है, तो ही ये विकार बाहर आते हैं। मैं आज शांत रहूंगा, मैं आज शांत रहूंगी, इसकी स्मृति, इसकी अटेंशन, अटेंशन रखोगे तो आपका वो जो अवगुण है वो धीरे धीरे खत्म होगा। इसी तरह लस्ट, उसको पवित्रता से, अहंकार, स्वमान से। तो अवगुण निकालने का एक साधन जो राजयोग है, उसमें गुणों को धारण करना है। तो अवगुण अपने आप बाहर मर्ज हो जाते हैं और जो गुण हैं वो इमर्ज हो जाते हैं। धीरे बोलना, मैंने इसको बहुत यूज किया है। मैं बहुत तेज ज्यादा बोलता था, धीरे बोलना प्रैक्टिस करी और फिर वो मेरा नेचर ही बन गया। पहले होता था मेरी नेचर ही जोर से बोलने की है, मेरी नेचर ही ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी बोलने की है। और कैसे नेचर चेंज हो जाते हैं। इसी को राजयोग की सही परिभाषा कहा जाता है। ईश्वरीय परमात्मा गुणों को धारण करते जाना।
इसी को प्राप्ति कहा जाता है। अपने अवगुणों के ऊपर सतगुणों की लेयर लगाते जाना, उस अटेंशन में रहना, इसको राजयोग कहा जाता है। इसको राजयोग कहा जाता है। और ये स्टेजेस हैं, राजयोग की स्टेजेस हैं। जैसे होता है, क्वेश्चंस कई बार होते हैं, हम योग कर नहीं पाते, मन एकाग्र नहीं होता है। तो ये प्रोसेस है, अभ्यास है, कॉन्टिन्यूएशन जरूर हो, करते रहना है, करते रहना है। एक तो दिन में नहीं होता है। एक क्लास करने से, याद लो, ये 7 दिन कोर्स करने से राजयोग नहीं आएगा। अभी सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन मिली है कि करना क्या है, किया तो अभी है ही नहीं। अभी तो इंस्ट्रक्टर ने आपको एक्सरसाइज बताई है कि भाई ये एक्सरसाइज आपको करनी है। तो अभी तो जैसे वो गोल्ड मेडल जीता गया, अभी तो उसको जोवलिन थ्रो करने के लिए बताया गया था कि ऐसे पकड़ के उसको ऐसे फेंकना है। उसको अभी पता चला कि ये होता क्या है। तो अभी हमने सिर्फ ये जाना है कि होता क्या है, किया कुछ नहीं है। अब करने का समय है, टाइम आ गया है। तो ये स्टार्ट होता है, राजयोग की विधि जानते हैं, चिंतन से, थॉट से। हमारा थॉट, ये थॉट कि आप कौन है। आपने जो पहले मैंने दिखाया राजयोग के जो आधार है, पहला है पहचान। तो मैं आत्मा, सारा दिन इस बात की स्मृति को बढ़ाना है। ये चिंतन, कंसंट्रेशन, इसको बढ़ाना है। कुछ भी कर्म करते हुए इस बात को बार बार स्मृति में लाना है कि मैं कौन हूं। मैं आत्मा इस ड्रामा स्टेज पर अपना पार्ट प्ले कर रही। हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। मैं एक आत्मा, शिव बाबा का बच्चा, वो मेरे बाबा है। चिंतन, इस बात का चिंतन सारे दिन, इसकी स्मृति को बढ़ाना है कि मैं हूं कौन। आपके कर्मों में इसको लाना है। किसी भी कर्म में स्वार्थ की अटेंशन रखें। और ये धीरे धीरे होता है, एक दिन में नहीं, आज में नहीं हो जाएगा, एक सेकंड में नहीं हो जाएगा, क्लास के बाद नहीं हो जाएगा, लेकिन शुरू करना है अभी से। क्लास के बाद से अटेंशन शुरू करना है कि मैं कुछ भी कर्म स्वार्थ, स्व के अर्थ तो नहीं कर रहा, अपने किसी भी कर्म के वश तो नहीं कर रहा, अपने लोभ के कारण तो नहीं, अपने अभिमान के कारण तो नहीं, मेरी मानी जाए ये तो नहीं, क्रोध से तो नहीं, मोह से तो नहीं। मेरे जो कर्म है वो इन 5 चीजों के लेंस में देखे, इनसे तो नहीं कर रहा। तो अपने को आत्मा, और ये जो पार्ट है मैं आत्मा हूं, जो मैंने पहले कहा था, 60-70 साल से भी जो आत्माएं इस राजयोग में हैं, वो भी आज इसी पाठ को पक्का कर रहे हैं। और जो 5-10 दिन पुरानी वाली आत्माएं हैं, वो भी इस पाठ को पक्का कर रहे हैं। जो आप हैं, आपको भी इस पाठ को पक्का करना है। मैं भी इस पाठ को पक्का करता हूं, करना है कि मैं कौन हूं। जब हम इसका चिंतन रखते हैं, तो ये चिंतन ही हमारी एकाग्रता का आधार बन जाता है। एकाग्रता होती है कंसंट्रेशन, कि हमारा फोकस ना बिगड़े, अर्थात हमारे थॉट्स इधर उधर चले जाते हैं। कि मैं बैठता तो हूं, लेकिन मैं थोड़े टाइम में मेरे को मेरे किसी चीज के, कोई चीजों के, परिवार के संकल्प आने शुरू हो जाते हैं।
तो वो कंसंट्रेशन तुम्हारी बिगड़ जाती है। तो कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए एक ही आधार है, वो है चिंतन। अपना चिंतन, मैं कौन हूं, और सारा दिन ये चिंतन। पहले भी आपने सुना होगा, एक आत्मा ने क्वेश्चन पूछा था कि मेरा योग नहीं लग रहा, और मेरा आंसर यही था कि दिन में इसकी प्रैक्टिस करनी है। हर 1-2 घंटे बाद 5 मिनट निकाल, 2 मिनट निकाल, अपना चिंतन करो। और फिर वो चिंतन जब करते हो तो आपको वो अवेयरनेस, वो शक्ति आपके साथ चलती है। जितना पावरफुल चिंतन होगा उतनी पावरफुल एकाग्रता होगी। तो ये फाउंडेशन है। मैं आत्मा हूं, ये है फाउंडेशन। राजयोग का फाउंडेशन पर अटेंशन। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इससे आप महसूस कर पाएंगे। जब आप चिंतन करेंगे, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो ही आपको अनुभूति होगी। तभी आप महसूस कर पाएंगे एक नई एनर्जी को, परिवर्तन को। तो अनुभव को प्राप्त करने के लिए उस कनेक्शन को बढ़ाना है। तो अनुभव क्या होता है कि जब आप लाइफ में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जो राजयोग है ये एक लाइफस्टाइल है। ये आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे, और यहाँ पे भी जितनी भी आत्माएं हैं सबका अनुभव है, आप देखेंगे पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाता है। ये राजयोग एक जिंदगी जीने का तरीका है। आपके बिहेवियर में आ जाता है। आपका बात करने का तरीका, लोगों को देखने का तरीका, बोलने का तरीका, आपका दृष्टिकोण, परसेप्शन चेंज हो जाता है। पहले गुस्सा करते थे, अब शांत रहते हैं। शांत रहने का मन करता है। जितना हो सके साइलेंस में रहने का मन करता है। धीरे धीरे ये परिवर्तन आने लगता है, और इसी परिवर्तन को ही राजयोग कहते हैं। राजयोग ये नहीं है कि हम सिर्फ बैठकर 5 मिनट योग किया, या आधा घंटा 1 घंटा योग किया और उसके बाद फिर वैसे के वैसे। उसको राजयोग नहीं कहते। कोई लाइट ज्योति नहीं दिखती है, कोई साक्षात्कार नहीं होता है, लेकिन आप आत्मा से वाइब्रेशन कौन से निकल रहे हैं, ये राजयोग है। मेरा परिवर्तन हो रहा है, ये राजयोग है। ये है योग की असली अनुभूति। कोई आत्मा 10-20 सालों से राजयोग में है, या 3-4 सालों से राजयोग में है, लेकिन अगर उस आत्मा से आपको वाइब्रेशंस अभी भी वैसे ही आते हैं, तो उनका योग ठीक नहीं है। और सिर्फ योग में बैठना राजयोग नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। जैसे हमने कहा, गुणों को भरना है, उसको राजयोग कहते हैं। अपने को परिवर्तन करना राजयोग है। सिर्फ बीके बन जाना राजयोग नहीं है। ब्रह्म कुमारी बन जाना राजयोग नहीं है। अपने परिवर्तन आप में आता है। अगर आप में परिवर्तन आ रहा है तो आपका योग लग रहा है। तो ये है राजयोग। इसको राजयोग कहते हैं। आपका चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि ये संगम युग है। यहाँ पर श्रेष्ठ कर्म अर्थात श्रेष्ठ सोच, श्रेष्ठ सोच अर्थात आपका गुण श्रेष्ठ है। जब तक आप में वो गुण नहीं आएगा, जब तक आप में शांति का गुण नहीं होगा, आप शांत नहीं सोचेंगे। क्रोध रहेगा तो क्रोध ही सोचेंगे। तो गुणों को भरना राजयोग है। अपने पर अटेंशन रखना राजयोग। तो कोई चीजें हैं जो योग को तोड़ती हैं। जब परमात्मा से योग लगाते हैं तो योग से ब्रेक करने वाली कई चीजें होती हैं।
तो उसके लिए 4 प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करना है। उनको फॉलो करेंगे, आपका राजयोग लगेगा। पहला है प्योरिटी। प्योरिटी देखने में सबसे पहले, आजकल ये इस कल युग में ऐसी चीजें टीवी में देखते हैं या मूवीज में, या कुछ भी टीवी आप ऑन करेंगे, इनफैक्ट न्यूज को भी ऑन करेंगे, उसमें भी ऑब्ससेनिटी है। ऑब्ससेनिटी इन द सेंस ऑफ इधर कोई मर रहा है वो दिखा रहे हैं, कोई युद्ध हो रहा है वो दिखा रहे हैं, या फिर वहां भी यही दिखा रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले कोई भी चीज को मन में आने नहीं देना है। सोशल मीडिया, द वर्स्ट मीडिया एवर, जो आपके थॉट को ट्रिगर करता है गलत रास्तों की तरफ, तो उससे अपने को बचाना है। पवित्रता इसको कहा जाता है कि मैं अपने अंदर इन इनटेक क्या कर रहा हूं, चाहे वो आंखों से देखने से आए, चाहे वो सुनने से, मैं सुन क्या रहा हूं, पढ़ क्या रहा हूं, पढ़ने से आए, गलत चीज तो नहीं पढ़ रहा, गलत चीज तो नहीं सुन रहा, गलत चीज तो नहीं देख रहा। ये 3 इनटेक हैं। अगर ये 3 इनटेक की आप प्रिकॉशंस रखेंगे, अटेंशन रखेंगे, तो आपका जो थॉट है वो चेंज हो जाएगा। टीवी में देखते हैं इतना कुछ गलत, सब गलत, कुछ भी ठीक नहीं, कुछ भी सही नहीं, जीरो। उसको आप अपने जीवन का आधार बनाकर गलत कर्म करते आए, तो गंदगी भरें, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो बचना है इससे, अपनी सराउंडिंग्स को पवित्र बनाना है। दूसरा, शुद्ध भोजन। जैसा अन्न वैसा मन, इसका बहुत महत्व है आत्मा की शुद्धता को, कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने में। सात्विकता, इसकी एक स्टोरी है, अभी टाइम नहीं है, फिर कभी सुनाएंगे, कि एक रियल स्टोरी है कि कैसे अन्न कैसे मन को ट्रिगर करता है। तीसरा है दिव्य गुण, जो हमने अभी सुना, कि दिव्य गुणों को धारण करना। जैसे गुस्सा कैसे खत्म करें, तो गुस्से को खाली करना है, तो उसके लिए शांति को भरना शुरू कर दें। तो रोज एक गुण ले लो और उसकी प्रैक्टिस करो। आज मैं शांत रह सकती हूँ, शांति का गुण धारण करेंगे, सुबह से रात तक अपनाओ इसे। चैलेंज लो, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, मैं शांत रहूंगी। क्यों रहूंगी? इसलिए कि मुझे अपने कर्मों को श्रेष्ठ करना है। इस बात को अपने साथ लेकर चलना है, तो आपकी अटेंशन रहेगी। कितनी बातें आए और मैं शांत रहा। रात को चेक करो सोने से पहले कि आज क्या क्या हुआ और मैं कैसे शांत रहा। बहुत टेस्ट आए और मैं शांत रही। क्यों रही? क्योंकि अवेयरनेस, अटेंशन रखी, तो मैंने इस शांति के गुण को धारण किया। तो इसको ट्राई करो। अगर आप में गुस्से का गुण है, शांति है, इसी तरह किसी को भी कोई भी एक गुण पकड़ लो जिसको आपको चेंज करना है। लेकिन ऐसे नहीं कि आज मैं गुस्सा नहीं करूंगी ना, मुझे करना क्या है उस पर अटेंशन, तभी चेंज होता है। मुझे क्या नहीं करना है उससे चेंज नहीं होता है। मुझे क्या करना है उसको सामने लाना है, वो पता होना चाहिए। तो क्या जो नहीं करना है वो अपने आप खत्म हो जाता है। तो मुझे क्या करना है? शांत रहना है। बस आपकी अवेयरनेस शांति की रहेगी। अगर आपकी अवेयरनेस रहेगी मुझे गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, तो आपको वो ट्रिगर करेगा, आपको स्मृति दिलाता रहेगा कि आपको गुस्सा आता रहता है, आप गुस्से वाले हो। लेकिन वो नहीं,
आपको अटेंशन रखनी है, मुझे करना क्या है, मुझे दिव्य गुण कौन से साथ में रखना है। तो ये है विधि। तो इस तरह आप कोई भी दिव्य गुण को पकड़ो, एक एक करके लो और ट्राई करो। नम्रता है, ह्यूमिलिटी, मधुरता, स्वीटनेस। आज मैं सबसे मीठा बोलूंगी चाहे कुछ हो जाए। आज मैं नम्र चित्त रहूंगी चाहे कुछ हो जाए, ह्यूमिलिटी। कितने सारे गुण हैं। डेली बेसिस पर आप अवेयरनेस रखेंगे तो आपका चेंज होगा। इसको राजयोग कहते हैं। राजयोग कोई बीके बनना नहीं है, कोई सिर्फ योग करना नहीं है, अपने को परिवर्तन करना राजयोग, लाइफस्टाइल चेंज। और लास्ट है सत्संग। किसका संग? जिनके साथ रहोगे, उनकी बातें करोगे, उनके जैसे सोचने लगोगे। चूज करो किसके साथ रहना है। तो संग उनके साथ करो जो ऊंचा सोचते हैं। तो परमात्मा का संग करो, वो ही सत्य है। तो सत्य संग अर्थात सत्य का संग करना। और सत्य सिर्फ एक है, तो उसका संग कैसे कर सकते हैं? उसका संग ऐसे कि सारा दिन उनकी याद में रहेंगे, उस रिश्ते में रहेंगे, तो परमात्मा के संग में रहेंगे। मेरे जो गुण हैं, परमात्मा के गुण हैं, उसकी स्मृति में अपने साथ रखती हूं, उसको सत्संग कहते हैं। मैं आज शांत रहूंगी, ये सत्संग है। मैं आज मीठा बोलूंगी, इसको सत्संग कहते हैं। मैं आज नम्र चित्त एकदम ह्यूमिलिटी में रहूंगी, इसको सत्संग कहते हैं। तो ये है राजयोग के 4 पिलर्स। अब राजयोग से हमें शक्तियां मिलती हैं, और ये हैं 8 शक्तियां। इसके मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। इसकी क्लास मेरे चैनल पर, जो हमारा चैनल है, उसमें बहुत विस्तार से, बहुत ही डिटेल में ये 8 शक्तियां कराई गई हैं, और बहुत ही प्रैक्टिकल रूप में कराई गई हैं। अभी मैं कराऊंगा भी तो मैं दौड़ लगाऊंगा। तो आपसे ये निवेदन है कि आप वो क्लासेस मेरे चैनल पर, अष्ट शक्तियों की क्लासेस को सुने। 2 क्लासेस हैं, सिर्फ 2 क्लासेस हैं, उनको सुने। उसमें ये 8 शक्तियां आपको, आपका परिवर्तन कर देंगी। तो ये ही शक्तियां हैं जो हमारी परिवर्तन करती हैं, क्योंकि शक्तियों को यूज करते हैं तो ये हमारे गुण बन जाते हैं। तो ये है राजयोग का डिस्क्रिप्शन। इसे कहते हैं राजयोग। ओम शांति। तो आज टाइम इतना हो गया, मुझे कवर करना था इसीलिए मुझे टाइम लगा। लेकिन किसी आत्मा का कोई प्रश्न हो तो पूछें। और कल आखिरी क्लास है, लास्ट डे। तो कल हम लास्ट डे मेडिटेशन और ब्रह्म कुमारी की हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि परमात्मा का अवतरण कब कैसे होता है। तो मैं